Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribed to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram जिसकी link होगी description box में. Namaste, this is Dvija और कैसे हैं आप? The sunshine in human form और आज हम देख रहे हैं. Okay, finally we are seeing Alpha का review by Shan, none other than Shan. Okay, before I go there, मैंने अभी तक देखी नहीं है और मैंने नहीं देखने वाली हूँ. I am giving my verdict right away to what it seems like and maybe अगर OTT पे आ रही है then I'll definitely watch it and उस टाइम जब हम live करेंगे usually when I give my reviews और vlog करेंगे I will give my reviews there. But I just said the same thing about this in Tanmay's video. I think वो पहले आएगा इससे. मेरे बहुत ही रिलायबल सोर्सेस है जिन्होंने अल्फ़ा देखा और वो लोग इंटरवल में खड़े होकर चले गए. इतनी ख़राब लगी है, वर्स देन वेलकम टू जंगल एंड फ्यू अदर रियली नॉट सो गुड मूवीज. So I am really excited as to what's going to happen to this because 30 minutes of review it is. 30 minutes he is going to rant about it. I am scared but excited. So let's go. Let's get it. हर बार की तरह उम्मीद है वीडियो जाएगा रहेगा मस्त आएगा. If you have seen it and you have some other review of this same movie, you can let me know. ठीक है, it's okay. It's just a movie. और सबका ओपिनियन और रिव्यू अलग होता है. That's the best and the best part of it, है ना. हम सब अलग तरीके से सब कुछ देखते हैं तो it's okay. Play. किसी को तो पैसे कमाने हैं ना. तुमने बोला मैंने फिल्म कर ली, मैं जा रहा हूं ओवर एंड आउट दिनादिन धा. नहीं सर, नहीं सर, सब छोड़ के भाग गए. सब अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी पे गर्व हुआ था. अब अल्फा देखने के बाद पाकिस्तानियों को अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी पे गर्व होगा. धुरंधर में हिंदुस्तानी एजेंट ने पाकिस्तानियों को चूतिया बनाया था और अल्फा में एक पाकिस्तानी एजेंट ने हमारे को चूतिया बना दिया. अब तो ऑफिशियली वो वक्त आ गया है जब वायरएफ फिल्म्स को अपना हेडक्वार्टर बंबई से शिफ्ट करके कराची पाकिस्तान में इस्टेब्लिश कर लेना चाहिए और वायरएफ स्पाई यूनिवर्स का नाम चेंज करके वायरएफ पाईजान यूनिवर्स कर देना चाहिए. जिस हिसाब से अल्फा की कहानी है ना, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग विद यू, ये फिल्म 3 जुलाई को हिंदुस्तान में नहीं बल्कि 14 अगस्त 2026 को पाकिस्तान में रिलीज होनी चाहिए थी. वायरएफ के स्पाई यूनिवर्स की पिछली कुछ फिल्मों ने वायरएफ की कब्र तो खोद ही दी थी और अब अल्फा ने वायरएफ को लाश बना के उस कब्र में दफना दिया. वो कहावत है ना कि घर का भेदी लंका ढाए, तो ये है वो विभीषण, ये बब्बन छोले भटूरे वाला जिसने ये फिल्म लिखी है. ये चोपड़ा खानदान की दिमागी गुमचोट धूम में बाइकों में पंचर लगाता, एयर फिल्टर चेंज करता और इंजन ऑयल बदलता ही अच्छा था. पता नहीं वायरएफ में किसने ये सोचा होगा कि ये बहुत ही बढ़िया आइडिया रहेगा कि इस मुश्ताक मैकेनिक से जैक और पाना लेके इसको कलम थमा दी जाए. लो कर दिया इस वियतनामी मछुआरे ने इंजन सीज, भर दिया कम बखत मारे ने पेट्रोल गाड़ी में डीजल. नितिन गडकरी और दूसरा उदय चोपड़ा, ये दोनों हिंदुस्तानियों को चैन से मरने भी नहीं देंगे. एक की वजह से गाड़ी में बैठो तो मूड खराब, दूसरे के वजह से थिएटर में बैठो तो उल्टियां. बाय गॉड, कुल मिला के 1.5 रुपए की कहानी नहीं है इस पिक्चर के अंदर. अबे इससे अच्छा तो कीवी एवरीडे यूपीआई क्रेडिट कार्ड है जिस एजेंट धीपिटी, एजेंट खचरन, स्पेशल एजेंट गणमरे और चीफ मुठमारे का करेंगे कोर्ट मार्शल आज. I hope I don't have to work a lot with in this. मुझे लगा टॉक्सिक में बहुत होगा तो इसमें पहले ये करते हैं. को ऐप से बंद करने वाले गरीबों 80% जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, पिक्चर की कहानी बिल्कुल वही है और जो बाकी के कहानी के 20% है जो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था, वो इतने तूफानी चूतियां हैं कि कोई भी इंडियन इन हिज राइट स्टेट ऑफ माइंड विल नेवर बी एबल टू प्रेडिक्ट इट. लिटरली कुछ भी हो रहा है कहानी में. फिल्म का ओपनिंग शॉट दिखाते हैं, ये 27 जुलाई 1999 का, यानी कि 1 डे आफ्टर द वेरी कारगिल वॉर. शॉट में हमें दिखता है कि हमारे सैनिकों के कॉफिन्स पड़े हुए हैं तिरंगे में लिपटे हुए और वहां खड़े शोक मना रहे हैं चीफ मुठमारे. अब तुम्हें लगेगा ये तो काफी सेंसिटिव शॉट है यार, यहाँ पे काफी सीरियस टोन को ये कैरी ऑन करेंगे, लेकिन नहीं, ये तो वायरएफ का पाईजान यूनिवर्स है ना, तो एंज थोड़ी होंदी चीजा. तो पीछे से शॉट में अपनी ढूई मटकाता हुआ आ जाता है स्पेशल एजेंट गणमरे और अपनी चारों चित्त हरियाणवी में क्या बोलता है, गुरुजी टॉप सीक्रेट प्रोग्राम है यू,
हम अपने सैनिकों को बचा लेंगे, आपका अप्रूवल चाहिए मन्ने। अबे शोक सभा चल रही है वहां पे, भूरा 555, तू टॉप सीक्रेट मिशन वहां पे डिस्कस करेगा। मैंने तो कहा लगे हाथ ये भी बता देता कि किवी एवरीडे यूपीआई क्रेडिट कार्ड गारंटीड 1.5% कैशबैक देता है ऑन एवरीडे। How bad it can be, seriously, for my तुम्हारे और स्पेशल एजेंट गनमरे, इन दोनों की रैंक जो आर्मी में है वो कहीं से भी इनको अलाउ नहीं करती कोई भी टॉप सीक्रेट मिशन को या तो सैंक्शन करने का या तो कैरी फॉरवर्ड करने का। लेकिन ये तो वायरफ का पाईजान यूनिवर्स है ना, तो हो गया सैंक्शन मिशन। भगवान जाने कैसे और कहां से स्पेशल एजेंट गनमरे ने रिसोर्सेज इकट्ठे करके सुपर सोल्जर सीरम बना भी लिया, उसको लगाकर 6 सुपर सोल्जर बना भी दिए और उन 6 के 6 को एक स्पेशल मिशन पे भेज भी दिया। फिर शॉट लगता है और ये अल्लादीन की जादुई चटाई AKA स्पेशल एजेंट गनमरे क्या कर रहे होते हैं, ये 6 रियल नेम क्योंकि मुझको याद नहीं रहता कौन कौन है। ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं एक वॉर रूम टाइप जगह पे, जहां पे टॉप डिफेंस के सारे बैठे होते हैं ऑफिशियल्स और ब्रीफ कर रहा होता है उनको। टॉप ऑफिशियल्स के सामने पता क्या कहता है, देखो मैंने क्या बना दिया, देखो मेरे आंट पीतल के कैसे हैं। तो उन सारे ऑफिशियल्स में से एक दिमाग वाली मोहतरमा जो इनके पूरे के पूरे क्रू में कोई नहीं था जब ये कहानी लिख रहे थे, वो दिमाग वाली खातून फरमाती है कि लड़े के तूने DRDO का अप्रूवल लिया ये तिलस्मी चौथ भंगड़ा करने से पहले। अब उदय चोपड़ा को CBFC और CBSC में फर्क नहीं पता तो DRDO का तो कहां ही मेंशन कर देगा वो। तो स्पेशल एजेंट गनमरे मुंह फाड़ के बोलता है, DRDO यू मीन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यू मीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आने वाला वही DRDO जो हमारे देश की मिलिट्री का सारा डेवलपमेंट और रिसर्च डिफेंस का हैंडल करती है? उसका अप्रूवल तो मनने ना चाहिए, अप्रूवल में तो लेट हो जाएगा। अबे तो पतीले में लगी खुरचन, तूने बिना DRDO के अप्रूवल के, बिना DRDO के रिसोर्सेज के ये लिंग को किंग बनाने वाला चूरण बनाया कैसे? मतलब इन चूतियों की बेसिक रिसर्च भी इतनी खराब है कि इन्होंने इस सीरम को बनाने के प्रोसेस में उसी एजेंसी को निकाल दिया जहां से इनको सारे रिसोर्सेज मिलने थे और जो सारे के सारे अप्रूवल देती है। और वो क्यों? क्योंकि उदय चोपड़ा को लगा DRDO ही तो है, दिल्ली जल बोर्ड जैसा ही कुछ होगा, NDPL जैसा ही कुछ होगा, इसके अप्रूवल का क्या करना है। और अगर इतना मैसिव सुपर सोल्जर का टॉप सीक्रेट सीरम बनाने का प्रोग्राम है तो इसमें तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और सबकी बहुत बड़ी टीम लगेगी। लेकिन नहीं, ये तो वायरफ का पाईजान यूनिवर्स है ना। तो एजेंट गनमरे जो पूरी की पूरी टीम का काम है वो एक मैंगो शेक छाप साइंटिस्ट को पकड़ता है और उससे करा लेता है एक साल 2002 में जो टॉप सीक्रेट लैब दिखाई है उसके कंप्यूटर्स, उसमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजी, उसका पूरा का पूरा सेटअप लगता है साल 2026 का। और आलिया भट्ट लेटर ऑन इन द फिल्म जो साल 2026 में कंप्यूटर्स यूज करती है वो होते हैं 1990 के CVT मॉनिटर्स। अबे तुम थोड़े से पागल वागल हो क्या? टॉप डिफेंस ऑफिसर्स के सामने प्रेजेंटेशन देते हुए स्पेशल एजेंट गनमरे पता क्या डायलॉग मारता है? ऑफिशियल्स कहते हैं कि तुम इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हो? तो आगे से ये बबलू चेन स्नैचर पता क्या डायलॉग मारता है? नो गूदा नो ग्लोरी। आई एम नॉट इवन किडिंग विद यू, दोबारा सुनो, नो गूदा नो ग्लोरी। आलिया का एक डायलॉग बताता हूँ, चीफ मुठमारे एजेंट धीपिटी बोलता है, तू रेडी तो है क्योंकि फतेह अपनी जंगल का शेर है। तो एजेंट धीपिटी आगे से मुंह फाड़ती है, शेर तो सिर्फ एक्टिंग करता है खूंखार होने की, असली शिकार तो शेरनी करती है। लो बहन जो जंगल के राजा कोई चूतिया बता दिया। Well, this is not, और यही नहीं, पूरा डायलॉग सुनो, शेर तो सिर्फ एक्टिंग करता है खूंखार होने की, असली शिकार तो शेरनी करती है। इसके आगे क्या है वो सुनो, I will still give it, this is true। खूंखार होने की असली शिकार तो शेरनी करती है और मेरा नाम तो सीता है। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। अबे शेर और शेरनी के शिकार से सीता के नाम का क्या लेना देना? और सीता माता को तो गॉडेस ऑफ नेचर बोला जाता था, वो तो बहुत नजदीकी होती थी सारे वाइल्ड एनिमल्स के। ये डायलॉग सुन के मुझे एक बात तो पक्का हो गई कि भैया उदय चोपड़ा की कलम में से सियाही नहीं फिनाइल निकलता है, जहीरा फिनाइल। बेटा उदय चूतड़ों पे मेकअप लगाने से चूतड़ चेहरा नहीं बन जाते और कलम पकड़ने से आदमी लेखक नहीं बन जाता। अच्छा सीक्रेट मिशन मुकम्मल हो गया, अब तो मैं पार्टी करूंगा। थैंक यू अनिल कपूर बोलने। और प्रेग्नेंट कर देता है दिया मिर्जा को, यानी कि अपनी बीवी को पिक्चर के अंदर। डॉक्टर कहता है चीफ मुठमारे एक बात दिमाग लगा के सोच लो कि भैया आपकी बीवी बच्चे के बचने के चांस है, अबॉर्शन करा लो नहीं तो बीवी बचेगी नहीं। अब मुठमारे ने इस पूरे प्रोसेस में इतनी मेहनत करी है तो वो ऐसे तो छोड़ेगा नहीं, तो वो टॉप सीक्रेट सीरम लेके आता और फचाक देरी से अपनी बीवी के लगाया था ठाई। मुठमारे को लगता है ले दही भल्ले ठंडे, मेरे से इंटेलिजेंट में जो कोई है ही नहीं। अब जैसे ही वो अपनी बीवी को बचाने के लिए सुपर सोल्जर के सीरम वाला इंजेक्शन लगाता है, वहां वो 6 धीपिटी के सुपर सोल्जर मर जाते हैं। जिस हॉस्पिटल में लाश पड़ी होती है उन सुपर सोल्जर्स की जो मर चुके होते हैं सीरम यूज की वजह से, उसी हॉस्पिटल के तीसरे वार्ड में दिया मिर्जा की डिलीवरी चल रही होती। मतलब टॉप सीक्रेट मिशन भी वही हॉस्पिटल में मुकम्मल हो रहा है जहां पर गोद भराई मुकम्मल हो रही है। जैसे ही मुठमारे को पता लगता है कि भैया इस सीरम से तो ये सारे सोल्जर मर गए, वो भागा भागा जाता है
50 मीटर भी नहीं भागता, आ जाता है, उसकी डिलीवरी हो रही होती है बच्चे की। अबे अब तू जाके क्या करेगा मुठमारे, तूने पहले उसको इंजेक्शन लगा दिया रे। मतलब चीफ मुठमारे का दिमाग उसके कपाल में नहीं, उसके अंडकोश में है। उसको ये पता नहीं था कि मैं अपनी बीवी को जिस सिरम से कर रहा हूं इंजेक्ट, वो ना डीआरडीओ ने अप्रूव किया, ना कहीं पे रिसर्च हुई है। ये तो साले अपनी किचन में बना के ले आया था एजेंट गणमरे। अच्छा फिर क्या होता है, दिया मिर्जा मर जाती है, अच्छा हुआ मर जाता है, उसका कैरेक्टर, उसकी एक्टिंग देखनी भी किसी थी, लेकिन बच्ची बच जाती है। वाह उदय, वेरी टेस्टिकल टचिंग ट्विस्ट, ये तो कोई गेस ही नहीं कर पाता। फिर इनको लगा कि ये तो कोई गेस ही नहीं कर पाएगा कि इस बच्ची को एजेंट, स्पेशल एजेंट गणमरे ले जाएगा, उसको ट्रेन करके बड़ा बनाएगा, और वो बड़ा होकर कौन बनेगी, आलिया भट्ट। बाय गॉड, इतना थ्रिल, इतना सस्पेंस। अब अनिल कपूर के हाथ में जो बेटी लगती है, क्योंकि हॉस्पिटल वाले उसको बताते हैं कि भैया आपकी बेटी स्टिल बॉर्न पैदा हुई है, तो वो उसको, जो आलिया वाली बेबी होती है, उसको तो स्पेशल एजेंट गणमरे ले गया, तो वो स्टिल बॉर्न बेबी स्पेशल एजेंट गणमरे किसी और का लाके अनिल को दे देता है कि अब आपकी कोई बेटी नहीं है, कोई शर्वरी। फिर टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स एक सीन आता है, मैं बताता हूँ वो सीन कितना तूफानी चूतिया है। चीफ मुठमारे और स्पेशल एजेंट गणमरे आपस में बातें चोद रहे होते हैं। गणमरे मुठमारे को कहता है, ये देख, ये छोटी सी बच्ची की, इन्फेंट होती है वो, लिटरली इन्फेंट होती है, उसको कहता है कि भैया ये देख, इसकी फोटो देख, तूने पहचाना ये कौन है? और मुठमारे एक न्यू बॉर्न बेबी की, एक इन्फेंट की फोटो देखते ही पहचान जाता, कहता है तो मेरी बेटी है। अबे मैंगो बाइट के रैपर, तेरे को कैसे पता लगा वो तेरी बेटी है? तूने तो अपनी आंखों से इसको देखा ही नहीं पहले कभी, तूने तो अपने हाथों में किसी और का स्टिल बॉर्न बेबी उठाया था, तो उसकी शक्ल इससे कहां से मिल गई? मतलब जो निबंध इसके मन में आया, बैंड जो हग दिया इसने पेपर पे। मैंने It's really hard to actually ये कहा था ना, कहानी figure features कि ये दोनों बहनें निकलेंगी, वही होता है। लेकिन सुनो कैसे बताते हैं कि डिलीवरी के टाइम पेट में से 2 लड़कियां निकली थी, और जो छोटी वाली थी ना, उसको बड़ी वाली ने छुपा लिया, इसलिए वो दिखी नहीं। समझ रहे हैं ना आप? दोनों ट्विंस हैं, दोनों एक ही वूम के अंदर हैं, लेकिन मुठमारे और उसकी बीवी जो दिया मिर्जा का कैरेक्टर है, उनको पता नहीं था कि इनके ट्विंस होने वाले हैं। हाँ, अल्ट्रासाउंड तो एक तो मेरी बेटी मर गई, लेकिन वो दूसरी को बचा के स्पेन ले जाता है। वाह ये छे, वाह क्या कहानी लिख दी मियां, क्या चलचित्र खींच दिया। फिर होती है आलिया भट्ट की एंट्री, एंड दिस एंट्री ऑफ हर्स हैज टू बी द क्रिंजिएस्ट पार्ट ऑफ द एंटायर फिल्म। बाइक पे आती है, जो ये खुद नहीं चला रही होती, फिर बाइक को स्टैंड पे लगा के उससे उतरती है। 10 सेकंड तो उसके उतरने में ही फूक दिया इन्होंने, और फिर ऐसे करके अंगड़ाइयां लेने लग जाती है, सेक्सी सा गाना चलता है। क्यों भाई? फिर इसको वॉक करते हुए दिखाते हैं, चेहरा नहीं दिखाया अभी, ये दिखा रहे हैं कि इसने यूटिलिटी बेल्ट पे गन गुन लगा रखी है, और हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, फ्राइज। तू मैकडोनल्ड की फ्राइज लेके कहां से आई? राजस्थान के बीहड़ में ये फैसिलिटी है जहां तू रहती है। अच्छा एक्शन कोरियोग्राफी बहुत बुरी नहीं है, लेकिन वो एक्शन कोरियोग्राफी कम और नुक्कड़ नाटक में प्ले ज्यादा लगता है। वो ऐसे करती है, साथ वाले बस खड़े हो जाते हैं हथियार ऊपर लेके, अभी गोली मारेगी, यहाँ लगेगी, सीधा यहाँ गोली लगेगी, फिर वो पैर मारती है, सामने वाला ऐसे कहता है हाँ यहाँ मार, यहाँ मार, वो ऐसे बुद्धि नीचे करता है, यहाँ चाटा लगा दे, चाटा लगा दे। सारे फाइटिंग सीन्स में गुंडे वेट कर रहे हैं इससे छिताई खाने के लिए। चीफ मुठमारे रॉ का चीफ है, ठीक है? अब ये रॉ का चीफ है तो इसको ट्रैक करना तो बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन नहीं, ये तो वायरफ का पाईजान यूनिवर्स है ना। आलिया भट्ट अपनी बड़ी कूल सी रिसर्च लेबोरेटरी में अपने 1990 के सीवीटी मॉनिटर खोलती है और कट 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 कट, अरे रॉ का चीफ तो स्पेन जा रहा है, कट 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 कट, रोज जाता है तो स्पेन, कट 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 कट, इसकी टिकट तो इस एयरलाइन से कट कट डन, ये तो रोज भाई जा रहा है। रॉ का चीफ ना हो गया, इसका एक्स बॉयफ्रेंड हो गया, उसको इतनी जल्दी ट्रैक कर लिया भाई। फिर जैसे आलिया को पता चलता है कि रॉ के चीफ मुठमारे तो स्पेन में है, कट लगता है और हम जाते हैं स्पेन। अब तुम्हें लगाया कि रॉ के चीफ को फॉलो करते हुए हम स्पेन आए, तो वहां पे कुछ गंभीर गतिविधि होते हम देखेंगे, लेकिन जैसे ही कट लगता है हम स्पेन पहुंचते हैं, और वहां पे तो चल रही होती है स्पोर्ट्स ब्रा की एड, वो नाच रही है शर्वरी, स्केटबोर्ड ले लेके, हाँ हूँ स्पोर्ट्स ब्रा में नाच रही हूँ। एजेंट कहाँ है वो जिसके पीछे पीछे हम स्पेन आए? This does look like an ad. गाने का कोई मतलब नहीं है। कहानी में चीफ मुठमारे, एजेंट धीपिटी और एजेंट खजरन, ये तीनों गड़दुल्ले 3 सेफ हाउसेस में जाते हैं, और हर दूसरे झटुल्ले को पता है वो सेफ हाउस कहाँ है। ये जहां भी सेफ हाउस में पहुंचते हैं 10 मिनट में बाराती पहुंच जाते हैं, तो सेफ हाउस किस बात का हुआ? वो चीफ मुठमारे एजेंट खचरन को कहता है कि भैया अब तेरे को और मेरे को ही हमारी फैमिली को दोबारा से रीयूनाइट करना होगा। अब खचरन मिली नहीं है 26, 27, 28, 30 साल से धीपिटी से, लेकिन 1 मिनट में, हाँ डैडी ठीक ही कह रहे हैं आप तो। और अगले ही शॉट में कोई एक दूसरे को ढूंढ नहीं रहा, सीधा सबको पता है कि एक ही सेफ हाउस है, हर घरदुल्ले को तो पता है, पूरे शहर में पता है कहाँ है सेफ हाउस, वहां पहुंच जाती है, लड़ने लग जाती है। इस लड़ाई के बीच में मुठमारे पहुंच जाता है, कह रहा है तुम दोनों बहनें हो। आलिया कहती है ओ चाचा ओवरी, ज्यादा चूतिया मत काट मेरा। पहले मानती नहीं है, लेकिन 4 नखरे दाएं हाथ को चोदने के बाद और 8 नखरे बाएं हाथ को चोदने के बाद बोलती है जी पिताजी बताइए कहाँ पे दस्तावेज पे दस्तखत कर दूं? बस हो गई गड़मरी तिगड़ी इकट्ठी। मैंने कहा वाह मियां, ये तो उतना ही इजी निकला जितना इजी है कीवी की ऐप पे अपना अकाउंट बनाना। I mean, he could have just used better language, but I get what
what I process say. complete I'm करो। imagining उसके बाद पूरी जैसे ही आपका approval आता है, movie, digital credit because it's card that will easy. start showing up on your phone. Very बस similar और to क्या, what we have तुम already हो गए, तुम seen select, in अब अपनी teaser, सारी की सारी trailer. everyday payments CIBI And everyday UPI credit card से yeah, करो I और mean, पाओ I mean, Shaivari looked 1.5% cashback amazing. on every transaction. I never कोई saw her joining much fees नहीं है before और साथ ही कोई that. annual fees मुंजा ही नहीं है। देखा है अब मैंने मैं उनका. तुम्हारे को पूरी की पूरी कहानी But ब्रीफ में समझा देता हूँ, she सब could have spoiler chose a देता हूँ, better- ताकि तुम जा ही ना पाओ पिक्चर देखने। तो भैया पिक्चर की कहानी कुछ ऐसी I है, don't लेकिन know. उससे पहले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके Movie. बारे में बात कर लेते हैं। मैं आज तुम्हारे को मिलाता हूँ अपनी बेटी के कप केक गैंग से, और इस गिरोह की जो Cute. सरगना है, जो इस मॉब की लीडर है, वो बाहर कहीं मिट्टी में खेल रही होगी अभी। ये है बीटी क्योंकि ये बीटरूट है, ये है ट्विटी क्योंकि ये ट्वीट ट्वीट करती है, ये है वूफी क्योंकि ये वूफ वूफ करता है, और ये है I like मिनी this क्योंकि ये है section. मिनी। तो भैया एजेंट खचन को पाल पोस के बड़ा करते हैं चीफ मुठमारे, और धीपिटी को पाल पोस के स्पेशल एजेंट धीपिटी बनाता है स्पेशल बहुत एजेंट गड़मरे। अब एजेंट Yes. धीपिटी एक नंबर की चिरकुंडी है, आवारा गर्द, एकदम लफंडर लंफट। भैया यहाँ से वहां मारती फिर घूम रही, किसी को भी मार देती, पकड़ रही, क्यों? क्योंकि मैं सुपर सोल्जर को मार दूंगी। कभी करती है कभी करती है, कभी करती है। ये देखो तुम, ये क्लॉक है, ये इसको बोलते हैं स्टडी बुक, बोलते हैं इसको बिजी बुक बोलते हैं। Wow. बिजी रखते हैं बच्चों को। तो भैया ये यहाँ से ये Something बटन होता है, new. और ये यहाँ से क्लाउड्स है, ये ऐसे क्लाउड So good. या डे ऑफ द मंथ। तो उसके बाद आगे बढ़ती है कहानी। I am interested आगे in this जाके हमारे more. को पता चलता है कि भैया अब ये शर्वरी, आलिया भट्ट और अनिल कपूर साहब इकट्ठे हो गए हैं, और ये अब उसकी गांड का तोड़ के गुलदस्ता करने के लिए जा रहे हैं। कहाँ पे? म्यांमार चली जाती है कहानी, मुंह उठा के म्यांमार पहुंच जाते। एजेंट धीपिटी भैया सुपर सोल्जर है, लेकिन वो पेल रही है सबको, ठीक है, सारे बाकी ह्यूमन नॉर्मल को अच्छी तरह मार रही है। लेकिन जब वो क्या बोलते हैं उसको, स्पेशल एजेंट गड़मरे उसकी गुद्दी थपेड़ रहे होते हैं, तो उससे पिट रही है। मतलब स्पेशल एजेंट गड़मरे ने उसको ट्रेन किया है, मैंने समझा उसको ट्रेन किया है, लेकिन ट्रेन किया उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तू भी सुपर सोल्जर है तो वो सुपर सोल्जर ही ना। यहाँ पे इसको ऐसे करके टेक्सचर बनाना होता है। I'm very serious. ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे भी. उदय चोपड़ा को खेलना चाहिए था, ये कहानी खेलने से पहले थोड़ी तो दिमाग चलता, उसका वार्म अप हो जाता ना दिमाग। तो भैया वो उसको पेल देता है, वो घुमा घुमा के पेल रहा, तो घुमा घुमा के पेल रहा है भैया धीपिटी को। फिर कहानी बढ़ती है आगे, और भैया ये शूट के दौरान आ गई धुरंधर, और इनकी मैया पुत गई वहां पे इन्होंने सोचा अब हम किसी रॉ एजेंट को गद्दार तो नहीं दिखा सकते, तो हम क्या करते हैं, गद्दार नहीं दिखा सकते लेकिन चूतिया दिखा देते हैं। वो मैं बताता हूं कैसे। अनिल कपूर जब आर्मी में होता है तो अनसैंक्शनड मिशन पे निकल जाता है, फिर आर्मी छोड़ने के बाद जब वो रॉ चीफ बनता है तो फिर से अपनी कंट्री को पीछे रख के, अपनी फैमिली को आगे रख के उसको बचाने के लिए निकल जाता है। हर बार ये कंट्री को धोखा देता है किसी ना किसी तरीके से। तो उदय चोपड़ा को लगा कि बड़े भैया ने ये ब्रीफ दिया था कि भैया धुरंधर देखने के बाद गलती से भी ना किसी रॉ एजेंट को गद्दार मत बना देना, लेकिन चूतिया बनाने के लिए तो नहीं मना किया था ना। और तुम्हें आगे क्यों कहानी जाननी है, क्यों जाननी है कहानी, तुम बिजी बुक देखो, इसमें जिराफ भी है। तुम्हें बड़ी पिक्चर देखने जानी है, घर पे बैठ जाओ और इसको डाउनलोड कर लेना, इसमें अकाउंट बना लेना। इस फिल्म के अंदर कंटिन्यूटी इश्यूज नहीं है, ये फिल्म कंटिन्यूटी इश्यूज के अंदर है। क्लाइमैक्स में धीपिटी और खचरन भाग के निकलती है, उनको किसी सेफ हाउस पे जाना होता है, गुंडों से भाग रही होती है, और एक जोड़ी कपड़ा और एक बस्ता लेके वो भागती हैं घर से। लेकिन जब तक वो दूसरे सेफ हाउस पे पहुंचती हैं, बीच में 18 जोड़ी कपड़े बदल लेती है, 15-20 बार ट्रैकिंग कर लेती है, 6-8 लोगों से, गांव वालों से दोस्ती कर लेती है, 5-6 बार फुल क्रीम दूध पी लेती है। जब भाग रही है तो आलिया ने असली के ट्रैकिंग शूज पहने हैं, लेकिन जब पहाड़ चढ़ना है तो भैया नाइकी के जूतों में चेंज हो गए। लिटरली अपने पहले सेफ हाउस से दूसरे सेफ हाउस के लिए एक जोड़ी कपड़े में भागे थे, लेकिन बीच में दे आर चेंजिंग क्लोथ्स इन एवरी डैम शॉट। मैक्सिमम सीन्स धापी हुई हैं पूरे के पूरे फिल्म में। ये टब वाला सीन एटॉमिक ब्लॉन्ड से कॉपी कर लिया, ये नियॉन पिंक कलर पैलेट बैलेरिना से कॉपी कर लिया। फिल्म में आलिया के पास एक पेट हैमस्टर या फिर एक पेट गिनी पिग होता है, वो पता है कहां से कॉपी किया है इन्होंने, हूबहू। ये देखो थंडरबोल्ट्स 2025 में था ये एग्जैक्टली। फिल्म में यालिना नाम की एक कैरेक्टर होती है और इसको भी हैमस्टर्स और गिनी पिग्स पसंद होते हैं। और एक सीन आता है अल्फा में जहां पे पूरी फैसिलिटी को बर्बाद कर देती है आलिया भट्ट और बाहर निकलती है, किसको बचा के, हैमस्टर को। थंडरबोल्ट्स 2025 में भी यालिना का कैरेक्टर यही करता है। ये फिल्म लिटरली लास्ट ईयर आई है और इन्होंने अभी ही चुरा ली। अल्फा में एक सीन है जहां पे शर्वरी और आलिया एक दूसरे से बात कर रही होती है, Improvise at least. कैरेक्टर को समझा रही होती है कि हमारा बाप एक ही है, और वो बहुत ही नॉनचलांट एक्ट करती है और नूडल्स बना के बैठ के खाने लगती है। ये पूरा सीक्वेंस धापा हुआ है, मैं बताता हूं कहां से, 2021 के टीवी शो हॉकआई से। और जो लड़की जो कैरेक्टर ये करती है हॉकआई टीवी शो में, उसका नाम होता है येलेना। एक शॉट में शर्वरी इतनी बड़ी मिसाइल लॉन्च को डॉज करती है ऐसे करके। सोचो ये कहां से कॉपी करा होगा, सिंघम में, जहां पे अजय देवगन का कैरेक्टर ऐसे करके मिसाइल को डॉज करता है। I think this is very common. I don't think this is particular scene. कि कुछ भी इमिनेंट डेंजर जो अप्रोचिंग होता है उसको पहले ही सेंस हो जाता है। यहाँ पे इन्होंने ये भी धाप लिया, आलिया के कैरेक्टर को दे दिए अल्फा इंस्टिंक्ट्स। कुछ भी गलत होने वाला होता है, कोई बहुत दूर खड़ा होकर उनको धापने की कोशिश कर रहा होता है, तो इसको पहले पता चल जाता है
पास ही गुद्दी के बाल खड़े हो जाते। आलिया के अलावा फिल्म में किसी की उम्र ही नहीं बढ़ती। जब आलिया पैदा भी नहीं हुई थी तो अनिल कपूर की उम्र होती है नियरली 50 साल, वो 26 साल की हो जाती है, तब ये हो जाता है 60 साल का। बॉबी देओल की उम्र होगी लेट 30s या फिर मिड 40s में, जब आलिया पैदा भी नहीं हुई होती। जब आलिया 26 की हो जाती है तब भी ये बाका जवान ही बना हुआ है 35 साल का। एंड टेक्निकली अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है लेटर हाफ ऑफ द फिल्म में वो नियरली 80 साल का होना चाहिए। और अब मैं तुम्हारे को बताता हूँ इस पिक्चर का ट्विस्ट, वही 20% जो मैंने शुरुआत में कहा था, नो सेंसिबल इंडियन कैन एवर कम अप विद दिस ट्विस्ट, लेकिन ये इन्होंने सोचा और मैं अब तुम्हें बताता हूँ लास्ट में, क्योंकि ये है ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट। बॉबी देओल का कैरेक्टर यानी कि स्पेशल एजेंट गनबरे इंडियन होता ही नहीं है, वो होता है पाकिस्तानी पाकिस्तानी पाकिस्तानी। ट्विस्ट। और इस कैरेक्टर के जरिए इन्होंने हमारी इंडियन आर्मी और हमारी इंडियन इंटेलिजेंस को कितना धी पिटी का बेवकूफ बता दिया, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। बॉबी देओल का कैरेक्टर स्पाई बन के पहले तो इंडिया आता है और ये जो स्पाई वाली जर्नी है ना, वहां से लेके यहाँ तक वो धुरंधर की बस वाली जर्नी होती है हमजा की, जसकीरत की, वो कॉपी कर ली सेम टू सेम। ये बॉबी देओल पाकिस्तानी स्पाई एक शॉट में रामायण पढ़ रहा है बस में आता हुआ इंडिया, और इंडिया आते ही किसी की आइडेंटिटी, इंडियन आइडेंटिटी चुराने के लिए पता है क्या करता है, इसको आते ही, अभी ये रुका नहीं, इसने अपनी तशरीफ टिकाई नहीं है बॉर्डर के इस पार हिंदुस्तान में, जो पहला घर दिखा उसको उड़ा दिया, वहां से कुछ जला नहीं, किसी का आईडी कार्ड पड़ा हुआ था, फतेह सिंह उसका नाम था, वो मेरी आईडी हो गई। यही लंड ढोला करते करते ये इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए। कोई इंडियन आर्मी में मतलब रेफ चेक नहीं है, पता नहीं लग रहा बंदा कहां से आ रहा है, कुछ नहीं है, मतलब हमारी इंडियन आर्मी किसी भी उठाई गिरे को 10 मिनट बाकी है, तू भी भर्ती हो जा, यूनिफॉर्म दे दो इसको। और ये सुनो, ये इंडियन आर्मी में रहता हुआ पाकिस्तान से इंटेल लेता है, इंडियन आर्मी को देता है और इंडियन आर्मी का भरोसा जीतने के लिए पाकिस्तान में हमले कराता है। मतलब 25-30 साल तक ना ही पता चला इंडियन आर्मी को कि ये पाकिस्तानी है, और ना ही पता चला हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, रॉ को इन पर्टिकुलर, कि ये पाकिस्तानी है। अब किसी में उदय चोपड़ा से आधा ग्राम भी ज्यादा दिमाग होगा ना, उसको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे उस पाकिस्तानी एजेंट का यानी कि बॉबी देओल के कैरेक्टर का मजाक नहीं उड़ रहा, यहाँ मजाक उड़ रहा है, बेवकूफ बनते दिख रहे हैं हम, हमारी इंडियन आर्मी, हमारा RNAW। मतलब कितने चूतिए हो सकते हो तुम ये लिखने के लिए। इस फिल्म की पूरी कहानी में एक नंबर की बेवकूफ इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स को बना दिया उदय चोपड़ा ने। दिस इज पीक टोपा चूम चुमा चूम राइटिंग। इतनी गंदी एडिटिंग है कि कहीं भी स्मूथ कट है ही नहीं, एक शॉट खत्म होता है कम से कम 1 या 1.5 सेकंड का, तो बीच में ब्लैक कलर का चौपी सा कुछ आ जाता है, ब्लैक कलर का दूसरा शॉट शुरू हो गया, गुंडे पीछे पड़े हुए, गोलियां चल रही है, इधर उधर गोलियां मार के ना पोज बनाने लग जाएंगे, तिगड़ी त्रिमूर्ति बन जाते हैं, ऐसे खड़े हो जाएंगे, पता नहीं क्यों। एक्टिंग करूं झांट भर, पोज चोदू, बात बात पे रात भर। बेफजूल का बिकिनी शॉट डालने की इतनी डेस्परेशन है इनकी कि एक शॉट में ये गुंडों से भाग रही होती है और एक वाटर बॉडी आ जाती है, अब इनको वो पार करनी है, पीछे गुंडे पड़े हुए हैं, तो ये क्या करती हैं दोनों, गाना शुरू हो जाता है, कपड़े उतारती हैं और स्विम सूट में सीधा ही बिकिनी में, इनको बस बिकिनीज दिखानी है फॉर द सेक ऑफ इट। कोई भी रीजन नहीं था इस फिल्म में जो बिकिनी ये वाला शॉट आया है इसके आने का, देयर वाज नो रीजन, देयर वाज नो लॉजिक, देयर वाज नो सेंस। ये दोनों भागती भागती ना एक मॉनेस्ट्री में पहुंच जाती है, लद्दाख कहीं इतना हाई ऑल्टीट्यूड पे, जहां पहली बात तो सांस ना आए, लेकिन वहां पे ये गाने गा रही हैं, और दूसरी चीज वहां पे ये स्पोर्ट्स वियर में घूम रही है, स्पोर्ट्स ब्राज में घूम रही है, भैया ठंड नहीं लग रही उनको, जहां पे थ्रू आउट द ईयर -10 -5 रहता है। ऋतिक रोशन का कैमियो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आ गया बेटे, कोई भी सेंस नहीं है ऋतिक रोशन के कैमियो का। ऋतिक रोशन उनको गुंडों से बचने के लिए मदद करता है, कहता है अब मैंने मदद कर दी, तुम लोग भाग जाओ, और इतने में और हेलीकॉप्टर से उसी फैसिलिटी को घेर लेते हैं जहां पे लड़ाई कर रहे होते हैं। अब तुम्हें लगेगा कि वो तो भाग गई, ऋतिक रोशन का क्या होगा, तो ये तो इनको भी नहीं पता था ऋतिक रोशन का क्या होगा। पता कैसे कैमियो खत्म कर दिया, बस ऋतिक रोशन कैमरे में अपने मुंह में वो टूथपिक डाल के दंत बोड़ा ऐसे करके यूज करके कैमरे की तरफ चलने लग जाता है, कट, ब्लैकआउट, खत्म कैमियो, दैट्स इट, दैट्स ऑल। फिल्म में जो शीप और वुल्फ वाला डायलॉग है ना, जो बहुत ट्रोल भी हुआ था, वो भी कॉपी करा हुआ है अमेरिकन स्नाइपर से, हॉलीवुड फिल्म जो 2014 में आई। There are 3 types of people in this world: sheep, wolves, and sheepdogs. मैं वुल्फ हूँ तो क्या है? बॉबी देओल का जब मन किया पिक्चर के अंदर इसने हरियाणवी बोली है, जब इसका मन नहीं किया, ज्यादा नींद आ रही तो हिंदी बोलने लग गया, जिस दिन ज्यादा रिजुविनेटेड फील कर रहा था उस दिन 4 डायलॉग इसने एक साथ हरियाणवी में बोल दिया। इतना गंदा एक्सेंट है, इतना गंदा डायलॉग। इस पूरी पिक्चर की कहानी का YRF स्पाई यूनिवर्स से कोई लेना देना ही नहीं है। जो कैमियो है वो जबरदस्ती है। लास्ट में एक डायलॉग है, वो कहता है तुम दोनों सुपर सोल्जर तो बन ही चुकी हो, हमारे पठान और टाइगर को ज्वाइन कर लो और सारे मिलकर साथ में चोट बंगड़ा करेंगे जो हम करते आ रहे हैं पिछले 15 साल से। यू विल लिटरली बी शॉक्ड टू सी, That happened?
really be shocked और to see it's a how joke. bad this film is. None of the cast members seem to be interested. किसी की भी कोई भी केमिस्ट्री है ही नहीं एक दूसरे से. लेकिन कीवी एवरीडे यूपीआई क्रेडिट कार्ड के साथ एक बार तुम 60 गांठ बना लोगे तो बहुत मेरी पैसे मानो बड़ी मिले जबरदस्त कीवी के chemistry लिए. बन जाएगी तुम्हारी. अपने बैंक अकाउंट Usually it's like once or twice. It's literally for the fourth, fifth time at this point. Somehow weirdly, I am also wearing Kiwi. लेकिन कितनी भद्दी और आउटराइट Weird. your face PR Never चल knew रही about है this. अल्फा की इस टाइम वो दिखाता हूँ तुम्हें. 500 रुपए में सीलमपुरी के खचरे पकड़ लिया, उनको दे दिया भैया एक समोसा और आवन जावन का किराया और ऊपर से 250-300 रुपए दे दिए होंगे, 3 लोगों में बांट दिए होंगे. उनको बोला बढ़िया बोल दियो अल्फा ये देखो वीडियो. काफी अच्छा एक्शन दिखाया है और देखने में मजा आ रहा है, एंगेजिंग है. दोनों एक्शन बहुत बढ़िया रहा और दोनों ने टफ फाइट करी है. अल्फा मुझे बहुत 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 अच्छी लगी. एक्शन अच्छा लगा, शार्वरी का आलिया का दोनों की फिटनेस बहुत अच्छी लगी. एक्शन सीन बहुत अच्छे है, कहीं ना कहीं मैं डायरेक्टर की तारीफ करूंगा. जो ऋतिक रोशन का कैमियो आया वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था. भी अच्छा है और कैमियो सबसे बेस्ट है, मतलब कैमियो वर्थ है एकदम. बिग स्क्रीन में आके एक्सपीरियंस करना चाहिए. डेफिनेटली पैसा वसूल है. I don't think they were paid. ये देखो मीम, एक बात और बता देता हूँ, अगले 5-6 दिनों में तुम्हारे को वो बहुत सुनने को मिलेगी. बंबई में बारिशों की वजह से है ऑरेंज अलर्ट. इस चक्कर में लोगों को कहा जा रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा घर में रहिए, ट्रैवल कम करिए. ये अपनी धी पिटी की कलेक्शन को छुपाने के लिए इसको बहाना बना के प्रमोट करेंगे. ये बोलेंगे, ये भी बता देता हूँ कि ऑरेंज अलर्ट होने के बावजूद भी हमारी कलेक्शंस में कोई भी कमी नहीं आई. आलिया रूलिंग द हार्ट्स. और उसके 2-3 दिन के बाद जब ये फिल्म ऑफिशियली पिट जाएगी बॉक्स ऑफिस पे, तो फिर पता क्या होगा? ये कैंपेन चलाया जाएगा दैट व्हाई ब्लेम आलिया, ब्लेम द डायरेक्टर और द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म. व्हेन द फैक्ट रिमेन्स दैट आलिया की परफॉर्मेंस फिल्म में इतनी खराब है कि 40 मिनट में आप क्रिंज से मर जाओ. भाई मेरा मत्था भिन्न आ गया ये देख के कि ये क्या था भैया. इसका बजट है 200, 250, 300 करोड़. पता नहीं कैसे बता देते हैं भैया ये. एनीवे, कल मैं आप 30 minutes of rant. I mean, I just said in the starting itself कि इतना तो कितना खराब होगा कि ये 30 minutes का rant है. I mean, कितना ही तुम लंबा रिव्यू खींच सकते हो. And nothing was repeated in this. मतलब it's not like stretched. It's literally different things. See, I feel like जिस तरह से he's saying it, no, कि ये चीज़ थी, ये नहीं देखा उन्होंने. If you think about it, most of our movies before were made like this. I'm just thinking in that sense कि यार तुम कोई भी हमारी मूवी धुरंधर के पहले देख लो, कोई भी वायरफ की ज़रूरत नहीं, इन जनरल कोई मूवीज़ देख लो, आधे से ऊपर they were not really, they were detail oriented. They wouldn't care अगर I don't know how many people watch this only Desi करके channel है. He points out certain things and revisits those movies and then points out certain things that clearly everyone has missed and the directors, actors and everyone has missed. और इतनी मतलब ऐसी चीज़ें तो कैसे मिस कर सकते, उस टाइम हमें नहीं पता था. बट नाउ दैट यू थिंक अबाउट इट, लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हाट ही सेड इन दिस मूवी हैव बीन पॉइंटेड आउट मल्टीपल टाइम्स इन मल्टीपल मूवीज बाय हिम. और ऑब्वियसली ऐसी बहुत सारी मूवीज होंगी, राइट? सो दैट जस्ट मेक्स मी कनेक्ट 2 dots एंड मेक मी थिंक लाइक मे बी ऑडियंस नहीं सुनती थी, सोचती थी, देखती थी ये पहले, सो दे वर privileged to not think about it and just make anything, or we were like in a way GASLIGHTED, you know, कि हाँ यही बेस्ट है. बट उसके बाद ना धीरे धीरे we could watch movies from outside. OTT platforms आ गए, तुम अच्छी चीज़ें देख रहे हो, फिर यहाँ पे भी ऐसी मूवीज आई धुरंधर जैसी, तो you are like oh wait, ऐसी चीज़ होता है कि तुम उसके लिए डिटेल में स्टडी करते हो, उसके बाद मूवी बनाते हो, तो इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है, ये सब डिटेलिंग भी होती है. देन यू रियलाइज इट. आई डोंट थिंक नॉर्मली पीपल हु आर नॉट दैट इनटू मूवीज और लाइक cinematography or how the movie is made or proper critics, they think about it that much. They just go, they watch a movie, they enjoy, either they don't enjoy, and that's the verdict. Right, but Dhurandhar kind of changed that for every single, even mango person, आम जनता के लिए. ये इतनी साइड, उतनी काफ़ी साइड, मतलब I have seen lot of उसमें भी कि काफ़ी जगहों पे कैमरामैन दिख रहा था और ये वो, तो ठीक है. See, I get that, and at the end of the day वो भी एक इंसान ने बनाई है. जितना वो हमारे यहाँ डिटेल होती थी उससे तो कई ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है, राइट? सो वो देखने के बाद ऐसे नॉर्मल इंसान भी वो चीज़ देखेगा कि अच्छा ये डिटेलिंग नहीं है, ये कुछ भी क्यों बनाया है. तो ही इज़ समवन हु इज़ क्रिटिकल अबाउट दिस, हु नोज दिस थिंग्स. Someone like me and probably someone like you, probably you might be someone similar to him, I don't know,
who doesn't understand all these things कि अच्छा इसके लिए ये रिसर्च करनी पड़ती है कि इसके लिए he also researches before he does this video. ऐसा नहीं कि he knows everything in the entire universe. I don't know, you don't know, it's okay to learn, right? So I do feel like this kind of describes as almost every single movie that has been made before हमारे यहाँ, a lot of them, actually not every single movie, sorry, lot of them. और हमें पता ही नहीं था कि हम लोग हमको उल्लू बना रहे हैं, हम लोग कुछ भी देख रहे थे. That is I just feel like I keep hitting with that the whole time. I was thinking ये हर बार होता है, ये most movies में होता है कि यही चीज़ दिखाते हैं. And now after watching Dhurandhar and other movies that have shown us what exact research and detailing is about, you start questioning all these things and be like, wait, this was so normalized, it's not right. मतलब how was I okay with this before? I don't know, it just me, I don't know. मुझे सिर्फ लग रहा है कि ऐसी बहुत सारी बनी है पहले और देखी है, और actually sometimes I've also praised it without realizing it. But now that I go through it, I probably will be able to point it out very well. Anyway, this is not something I will watch again. It's because I've said it multiple times. I'm not a big fan of the actors that are in this already. तो मेरा तो वहीं पे थोड़ा मन उठ गया था देखने के लिए. But then अगर मूवी बहुत अच्छी होती है तो I am okay with watching it. Like I never liked Ranveer Singh before Dhurandhar. I never did. Did I question his acting skills? No. But मुझे अच्छा लगता है नहीं. But I watched Dhurandhar because I knew कि वो मूवी अच्छी होगी. And yes, it was amazing. Also, I started liking Ranveer Singh after that. So it can be possible. I give that benefit of doubt. But I wasn't there before. फिर उसके बाद जितने भी हमने teaser trailer देखे और and now reviews. Yeah. Regardless, I would love कि अगर वो थोड़ा अच्छा language use करके same चीज़ बताए तो मेरे लिए it's better for my ears and हमारे YouTube के लिए. But I enjoyed it. It was funny. It was really funny. And I genuinely hope कि at least पहले नहीं पता था तुम्हें, तुम कुछ भी बना लेते थे या फिर कोई कुछ भी देख लेता था. But now you know. Do better. Please. I mean, please. Please do it. I always feel like these people are trying to force a change and try to, again, GASLIGHTED, people into thinking कि वो लोग change कर रहे हैं time के हिसाब से. They are trying to show women empowerment. They are trying to show things that are not misogynistic anymore, which they used to do and promote from the very beginning of time, but they are not doing it. I'll tell you, the same thing happened in Fighter, where they were trying to show Deepika Padukone character कि वो इतना empowered है, और Hrithik Roshan had this whole dialogue on how women are, they be doing, achieving everything. And on top of that, if you're doing that, give her actual role where she does something equally as good or probably better than Hrithik Roshan's character. क्या character था Deepika Padukone का in Fighter? Let me know, please. I didn't see anything. I didn't see anything empowering in that character except for that speech that was made by a man. Don't try to GASLIGHTED. It doesn't work. Genuinely doesn't work on people who have actual brains. Same thing with this. They are trying to say, oh, two women, or like, oh, women empowerment, they are the ones doing all the action and blah, blah, blah. But then you give them this glamorous scene. Naam ke liye glamour, but they are actually being actualized so that they would watch it and they would see those things. And why do they need to dress into tank tops and not have guards and whatever? Let them be dressed as spies, because they are spies here. You don't need to remove your guarded clothes when you're going and be in a BIKINI. I haven't seen the movie, but I'm just going to say it and put it out there. उन्होंने इसीलिए रखा था, is just so that they can still add the same things that they were doing by trying to make and manipulate it. You get it, what I mean? Into people believing कि नहीं हम लोग change हो गए, हम लोग ये support करते हैं. No, you don't support it. No, you don't. You just try to let people think कि you're supporting, but आप लोग वही चीज़ कर रहे हो, सिर्फ ऊपर से. इसका मैंने लास्ट में बोला था कि मत करो. Try, if you're doing it, do it well, or don't do it at all. Just don't. Because this is not fooling anyone who actually has brains.
like I clocked them even in Fighter, and I'm going to do the same thing here. And I've seen multiple other things where they have failed to do that so bad. Genuinely, they've just failed to do that so bad, and I have nothing to say about it. Yeah, need to be there. Also, I'm going to say this, जो मैंने बताया कि where the dialogue was, the lions are actually the one who primarily hunts and lions don't. I'm not saying that lions don't do anything. Lions and lionesses are my favorite animal. I would never say anything about them that way. लेकिन this is true, and यहाँ पे भी वही लिखा है. I just wanted to be sure. Although I'm a zoologist, so I know a little bit, but still, I can be wrong. I'm a human. The lionesses are the primary hunters in pride, while male lions mainly defend territory and assist with large prey. Yes, it's usually the lionesses who actually do the work, while lionesses are the one also who protect their kids, and more lions are more on the chill side. That just feels like it. I don't know, but yeah. Anyway, that makes sense, but then Sita wala pata nahi kya tha. So this is what I'm saying, you know, they are trying to force this belief कि वो लोग change हो गए, वो लोग empowerment support करते हैं, फिर उसके बाद कुछ भी डाल देते हैं, just making no sense and kind of downplaying, and in a way I feel it's more like sarcastic and disrespectful rather than empowering. Whatever. Anyway, I hope this video makes it, and I'll see you guys next time. Bye babies, love you. I hope he makes smaller videos because 40 minute का video होता है मेरे बोलने के बाद, and I do not like big videos. They don't go very easily. Bye.